बात कर लेते हैं 2024 के रण की। आज लोकसभा चुनाव के लिए 5वें चरण में वोटिंग हो रही है 49 सीटों पर। पिछले काफी लंबे समय से वोटिंग लगातार जारी है और 5वें चरण में 8 राज्य, जिसमें कि 6 तो राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो कुल मिलाकर ऐसे 8 स्टेट्स हैं जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। उनकी 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इस चरण में मोदी सरकार के 9 मंत्री मैदान में हैं। आज उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटें, महाराष्ट्र की 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर, बिहार और ओडिशा की 5-5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर मतदान चल ही रहा है। ये तो हो गए 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक सीट। ऐसे दौर में था जब मुझसे सब छीन लिया गया था। इसके बाद भी अगर कुछ और पाने की लालच रखूं तो लालची होऊंगा। ऐसे में जितना मिला यही बहुत है। बाबा का आशीर्वाद रहेगा तो मुख्यमंत्री बनना भी निश्चित रहेगा। तो चिराग पासवान को आप सुन रहे थे। बिहार में जिन सीटों पर आज मतदान हो रहा है उसमें से एक सीट हाजीपुर सीट भी है और हाजीपुर सीट से इस बार एनडीए के प्रत्याशी हैं चिराग पासवान, जो आज उनकी किस्मत का फैसला होने जा रहा है। इसी बीच पीयूष गोयल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि पीयूष गोयल भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं मुंबई से और इसी के साथ वो केंद्रीय मंत्री हैं। मोदी सरकार के 9 मंत्रियों की किस्मत का फैसला आज होगा। तो आप देखिए कि आज कई सीटों पर एक एक करके मतदान हो रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश की 2 हॉट सीट्स हैं, एक रायबरेली सीट और दूसरी है अमेठी सीट। रायबरेली सीट की अगर मैं बात करूं तो राहुल गांधी, जो कि वायनाड से सांसद हैं, वो चुनावी मैदान में, जबकि अमेठी सीट से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस बार मैदान में हैं। मेरे सहयोगी राहुल मेरे साथ सीधे अमेठी से जुड़ गए हैं। राहुल, इस बार अमेठी, जिसे इससे पहले कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, लेकिन पिछले 5 सालों में अमेठी की तस्वीर बदली है। आज कितनी तस्वीर बदली नजर आ रही है? मतदाताओं में कितना उत्साह नजर आ रहा है अमेठी में? बिल्कुल, देखिए 2014 में स्मृति ईरानी ने अमेठी में प्रवेश किया था और उसके बाद जो है लगातार चुनाव में बनी रही। 2014 में भले ही हार गई थी, लेकिन 2019 में उन्होंने जीत हासिल करी और जीत हासिल करने के साथ ही यहाँ पर लगातार बनी रही और 2 वर्ष पहले ही अपना मकान बनाया। और इस बार तो वो मतदाता भी है। आधे घंटे पहले अभी वो अपने मतदान केंद्र पर पहुंची थी और मतदाताओं से अपील भी की है कि अधिक से अधिक मात्रा में मतदान करें, जिससे लोकतंत्र और मजबूत हो सके। वहीं अगर बात की जाए अमेठी की, तो अमेठी में जिस तरीके से कांग्रेस और भाजपा लगातार चुनाव लड़े हैं, कई हर 21 साल पे परिवर्तन हुआ है यहाँ पर, ये सब चीजों को देखते हुए इस बार भी 21 साल पूरे हो रहे हैं। लेकिन इस बार मतदाताओं में उत्साह दूसरा है। इस बार में मतदाताओं का साफ कहना है कि हमारी सांसद हमारे बीच में रहती है। इस बार मतदाताओं का ही कहना है कि हमारी सांसद का आवास है, हमारी सांसद यहीं पर मतदाता भी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता का झुकाव थोड़ा बहुत कांग्रेस की अपेक्षा भाजपा की तरफ ज्यादा है। लेकिन ये सिर्फ जनता की झुकाव की बात हो रही है। अगर मतदान की बात की जाए तो मतदान के फैसले 4 जून को आएंगे। उसके बाद ही फैसला और पता चल पाएगा कि कौन किसकी तरफ झुका है, किसको अपना नेता बनाया है। राहुल, अगर अमेठी के मतदान केंद्र की तस्वीरें आप दिखा सकें, लोगों का उत्साह अगर हम तस्वीरों के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचा सकें तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, देखिए हम अभी जहाँ पे उपस्थित हैं, ये स्मृति ईरानी का आवास है और यहाँ पर ही सारे मीडिया कर्मी उनके बयान का इंतजार कर रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा एक बार दिखा दें। ये वही आवास है जहाँ स्मृति ईरानी रहती हैं और यहीं से पूरा चुनाव इन्होंने इस बार कैंपेनिंग करी और यहाँ से पूरा चुनाव यहीं से अपने जो भी तैयारियां थी उसको करी और यहीं से मतदान केंद्र गई थी। उसके बाद सीधे यहाँ वापस आई हैं। अब सारे मतदान कर्मी जो है मतदाता के जो भी यहाँ के हैं उनको अपील करने के बाद यहाँ पर सारे जो मीडिया कर्मी हैं अब उनके बयान का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने स्मृति ईरानी के आवास की तस्वीरें हम तक पहुंचाई और इसी के साथ अमेठी में इस बार मतदाताओं में उत्साह काफी देखा जा रहा है। और इस बीच आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो पीयूष गोयल की तस्वीरें हैं। दरअसल पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री तो हैं ही, इसी के साथ वो मुंबई सीट से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और बात की जाए उन 49 सीटों की जिस पर आज वोटिंग हो रही है, तो उसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की सीट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मुंबई में अभिनेता अक्षय कुमार हों, राजकुमार राव हों, फरहान अख्तर हों, सानिया मल्होत्रा हों या जानवी कपूर हों, सभी ने वोटिंग की है। अनिल अंबानी ने भी वोटिंग की थी और उसकी तस्वीरें भी हम थोड़ी देर पहले आपको दिखा रहे थे। तो कुल मिलाकर
543 लोकसभा सीटों में चौथे फेज तक 380 सीटों पर मतदान हो चुका है और 380 के बाद अब जो बाकी की 49 सीटें हैं उन पर वोटिंग हो रही है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो देखिए 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई, 9 बजे तक वोटिंग चली और उसके बाद जो आंकड़े सामने आए वो आंकड़े अभी आपको दिखा रहे हैं। वोटिंग अभी भी जारी है, अगला आंकड़ा 11 बजे आएगा। देखिए गोविंदा भी पहुंचे वोट डालने के लिए, गोविंदा की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 9 बजे तक ओवरऑल सभी सीटों पर 10.28% वोटिंग हो चुकी है। बिहार में 9% वोटिंग हुई है सुबह 9 बजे तक। इसी के साथ अगर बात की जाए झारखंड की तो सुबह 9 बजे तक 11.86% वोटिंग हुई है। ओडिशा में 6.57% वोटिंग हुई है सुबह 9 बजे तक। 11 बजे का आंकड़ा आना बाकी है। महाराष्ट्र में 6.33% वोटिंग हुई है और जैसे ही 11 बजेंगे उसके बाद के जो आंकड़े हैं वो हम आपसे साझा करेंगे। नेताओं के साथ ही कई अभिनेता हैं जो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। बंगाल की तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए पश्चिम बंगाल में भी और इसी के साथ लखनऊ में जहां पर राजनाथ सिंह की किस्मत दांव पर लगी हुई है, वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मतदान केंद्र पर जब पहुंचे तो वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीर है। राजनाथ सिंह इस बार बीजेपी के उम्मीदवार हैं लखनऊ से और लगातार 3 बार के सांसद यहां से, और अब फिर से एक बार वो चुनावी मैदान में है। 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपने जो वोटिंग की तस्वीरें देखी राजनाथ सिंह की, इसके अलावा राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे दिनेश प्रताप सिंह ने रायबरेली में वोट डाला, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। इसके अलावा सतीश चंद्र मिश्रा ने लखनऊ में वोट डाला और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी लखनऊ में वोट डाला है। सुबह 9 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं और सुबह 9 बजे तक आप देखिए कि जो झारखंड है वहां पर अभी तक सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है और उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। तो ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज सुबह 9 बजे तक केवल पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है सबसे ज़्यादा। इसके बाद उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद झारखंड का नंबर आता है। झारखंड के बाद लद्दाख का नंबर है जहां पर तकरीबन 10% मतदान हुआ है। सबसे कम मतदान की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में अभी तक सबसे कम मतदान प्रतिशत नोटिस किया गया है सुबह 9 बजे तक। लेकिन महाराष्ट्र में गर्मी की समस्या उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी समस्या राजस्थान या फिर बाकी के राज्यों में उत्तर भारत में खासतौर पर देखने को मिल रही है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि महाराष्ट्र में यह मतदान प्रतिशत दोपहर में बढ़ेगा। हालांकि झारखंड में चूंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बिहार में बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसी के साथ ही अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की तो वहां पर मतदान प्रतिशत अभी काफ़ी अच्छा देखा गया है। सुबह सुबह वोटिंग परसेंटेज यहां पर काफ़ी अच्छा रहा है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में वोट डाला, वहीं अभिनेता सुनील शेट्टी ने भी वोट डाला, गोविंदा ने वोट डाला, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। देखिए राजनाथ सिंह की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इस बार लखनऊ से राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में हैं और राजनाथ सिंह ने इससे पहले एक बहुत ही बड़ी बात उन्होंने कही थी अपने बयान में। उन्होंने ये बात कही थी कि 400 सीटें आने पर पीओके भारत का हिस्सा बन सकता है, वहाँ के लोग खुद भारत में आना चाहते हैं। और राजनाथ सिंह ने ये कहा कि भारत में सुशासन और अच्छी व्यवस्था को देखकर पीओके के लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं। और पीओके तो भारत का हिस्सा पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। इसी के साथ जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मीडिया कर्मियों ने मतदान केंद्र के बाहर ही संविधान खतरे में है क्या इस तरह के सवाल किए तो उन्होंने कहा कि मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है जिन्हें लगता है कि संविधान खतरे में है। ये इंडी गठबंधन बिखर रहा है, ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि देश में लोकतंत्र का सबसे पहले गला तो कांग्रेस ने ही घोंटा। चुनाव हारने के बाद इमरजेंसी कांग्रेस ने ही लगाई और उस समय क्रूएलिटी इस हद तक थी कि मुझे तो अपनी मां के दाह संस्कार में शामिल होने की इजाजत तक नहीं मिली। तो जब आज कांग्रेस की बात की जाती है तो मुझे अपनी मां का दाह संस्कार याद आता है कि मैं उस दाह संस्कार में शामिल केवल इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई, कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ाई, कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन का गला घोंटा। और ये क्रूएलिटी है। राजनाथ सिंह ने जब मतदान किया और मतदान से पहले वो मतदान केंद्र के बाहर मौजूद थे तब उन्होंने ये तमाम बातें कही है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फिलहाल रक्षा मंत्री हैं। इससे पहले 2019 में वो लखनऊ से सांसद चुने गए, 2014 में मोदी सरकार में वो गृह मंत्री बने, 2014 में भी उन्होंने उत्तर प्रदेश की लखनऊ सीट से ही चुनाव लड़ा था और वहीं से ही सांसद बने थे। ये तीसरी बार है और 2013 से लेकर 2014 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर भी रक्षा मंत्री रहे हैं राजनाथ सिंह। और मई 2009 में वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सांसद चुने गए।
तो लखनऊ में उनका ये तीसरा टर्म हो सकता है। वहीं अगर बात की जाए अभी की, तो अभी वो रक्षा मंत्री हैं। इससे पहले वो गृह मंत्री थे 2014 में। 2005 से लेकर 2009 तक वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और 2013 से लेकर 14 तक वो फिर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने 2 बार। और इससे पहले उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी वो रह चुके हैं और तकरीबन